हाय दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज चैनल। मेरा नाम सलमान है और आज की ये वीडियो होने वाली है रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर। और रिटन कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है। और मज़ीद ये वीडियो मेरी कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट सीरीज़ वीडियो में से एक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से इसी कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बता चुका हूं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हम वर्ड्स को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करने में। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो दो टाइप्स होती हैं, एक ओरल होती है और एक होती है रिटन। ठीक है, अब ओरल कम्युनिकेशन जो है वो मैं आपको शुरू से अभी तक बताता आ रहा हूँ, मतलब वर्बली जो भी हम चीज़ एक्सप्रेस करते हैं वो हमारी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। और सेकंड जो पार्ट है वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ लिखी हुई इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती है। सबसे अहम इसकी अहमियत आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी दुनिया में मज़हब हैं उन सब की कोई ना कोई मुक़द्दस किताब होती है। अब वो किताब भी हमारे लिए एक रिटन कम्युनिकेशन है। अब उन मुक़द्दस किताबों में हमारे मज़ाहिब यानी कि हमारे रिलीजन के बारे में लिखा होता है कि क्या क्या हमारे मज़ाहिब या रिलीजन्स में हुआ है और मतलब किस तरीके से हमें अपने मज़हब को फॉलो करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसकी अहमियत जो है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन जो है वो कितनी अहम होती है कोई भी इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एनी टाइप ऑफ मैसेज दैट मेक्स यूज ऑफ द रिटन वर्ड्स। अब जितने भी लफ्ज़ आप अपनी ज़िंदगी में लिखे हुए देखते हैं या फिर आप पढ़ते हैं या फिर आप लिखते हैं वो आपकी एक रिटन कम्युनिकेशन है। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो वो ABCD या फिर कोई सी भी लैंग्वेज लिखना शुरू करता है तो वो क्या सीख रहा है, बेसिकली वो राइटिंग सीख रहा है। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसको रिटन कम्युनिकेशन आना बहुत ही ज़रूरी है। अब रिटन कम्युनिकेशन की एक बहुत अहम एग्जाम्पल आप देखें कि आपके पास और मेरे पास क्या सबूत है कि मेरा नाम सलमान है और आपका नाम जो भी है, आपके पास क्या सबूत है कि आप दुनिया को बता सकते हैं कि आपका नाम ये है और आप जो हैं फला जो है वो मुल्क में रहते हैं और आपके माँ का नाम ये है, आपके बाप का नाम ये है। क्या सबूत है आपके पास? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मतलब NIC के थ्रू ही आप ज़ाहिर है मैं आपसे अगर आपकी शनाख्त मांगूंगा, मैं कहूँगा कि आप कौन है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो CNIC के थ्रू ये भी पता चल जाता है कि आपके कौन कौन रिलेटिव्स हैं। खैर वो एक अलग मसला है। तो यहाँ से आप अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि रिटन कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस बात करता हूँ कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर जो है रिटन कम्युनिकेशन का क्या इतना अहम किरदार है। अगर मैं कहूँ कि बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली डिपेंड ही करती है आपकी रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप एक दुकान पे जाते हैं और वहाँ से एक जूता खरीदते हैं अपने लिए, तो वो दुकान वाला आपको एक बिल बना के देता है कि भाई आपने इस तारीख को, हत्ता कि उस पर काउंटर मैन जो होता है, जो सेल्स पर्सन होता है, उसका भी नाम लिखा हुआ होता है कि भाई इस तारीख को इस बंदे ने आपको ये वाला जूता इतने पैसों का जो है वो दिया है और ये आपके पास रसीट है इसकी, यानी कि क्या है, आपके पास प्रूफ है उस चीज़ का कि आपने ये जूता ख़रीदा है। अब आप वो जूता इस्तेमाल करते हैं और फिर आप उनके आउटलेट पे दोबारा दूसरा जूता लेने जाते हैं तो वो आपसे फ़ीडबैक लेते हैं। सर एक फ़ीडबैक फॉर्म है, प्लीज़ आप हमें बताएं कि हमारी कंपनी जो है वो किस तरह के जूते बनाती है, अच्छी बनाती है, बुरी बनाती है, और क्या फ़ीडबैक है, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो फिर आप एक फ़ीडबैक दे देते हैं छोटा सा। तो क्या होता है, वो वापसी पीछे कंपनी में जाएगा, कंपनी वाले उसको रिव्यू करेंगे। अगर 1000 कस्टमर ने एक ही बात की है तो इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पे, या फिर मिसाल के तौर पे कि 1000 कस्टमर्स ने कहा है कि आपके जूते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आप जो लेस इस्तेमाल करते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, वो थोड़ी दिनों में
टूट जाते हैं तो हमें दूसरे लेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो अब क्या होगा, कंपनी वाले कहेंगे कि नहीं, हमें अपने लेसेस की क्वालिटी अच्छी करनी चाहिए ताकि हमारे कस्टमर्स को शिकायत ना हो और वो हमारे जूते जो है वो इस्तेमाल करते रहें। अब बात करूंगा कि रिटन कम्युनिकेशन किस किस तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। नंबर 1, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशन छाई हुई है व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप एक दूसरे को मैसेज करते हैं। अगर आप इवन एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे भी अगर आपको बॉस को बताना है कि बॉस मुझे जो है वो 1 महीने की छुट्टी चाहिए, मेरे साथ फला प्रॉब्लम होने वाली है या फिर आ रही है आगे, तो आप बॉस को व्हाट्सएप पे बता देते हैं तो बॉस रीड कर लेते हैं और वो कहते हैं सही है। अब 1 महीने बाद जब टाइम आ गया, बॉस ने कहा कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने मुझे बताया, तो आप व्हाट्सएप की चैट खोलेंगे, आप बताएंगे बॉस देखिए मैंने जो है 2 महीने पहले आपको ये बात बताई थी तो आपने कहा था कि सही है और अब आप कर रहे हैं। तो खैर क्या हो गया, आपके पास एक प्रूफ भी आ जाता है रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू। अब उसके बाद आप ईमेल के थ्रू भी जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। और इसके बाद फिर आपका ब्रोशर्स के थ्रू कंपनी जो है वो बहुत सारे ब्रोशर्स छपवाती हैं, कोई भी प्रमोशन होती है लोगों में बंटते हैं, वो लोगों को पता चलता है कि हाँ इस कंपनी में जो है वो डिस्काउंट आया हुआ है या फिर ये नई कंपनी जो है खुलने जा रही है लोगों के आसानी के लिए। इसके बाद फिर होर्डिंग्स आप देखते हैं, यानी कि साइन बोर्ड के ज़रिए भी जो है काफ़ी लोगों को हेल्प आउट होता है किसी भी चीज़ को समझने में। और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को ये फ़ायदा होता है कि उनकी बात जो है कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंच रही होती है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले एडवांटेजेस के ऊपर बात करूँगा। नंबर 1 एडवांटेज है नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई सा भी बंदा हो, अगर उसने जो है वो कोई एक फॉर्म बना दिया, मिसाल के तौर पे अगर मेरी एक कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं एम्प्लॉयज़ हायर करूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्म बना दिया। उस फॉर्म के अंदर मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन ली, उनका वर्किंग एक्सपीरियंस लिया और फिर जो है जो भी मेरे पास जॉब के लिए आ रहा है मैंने उनको वो फॉर्म दिया। वो फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, फिर मैं उनको कहूँगा कि मैं आपको कॉल करके बताऊँगा कि मैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाऊँगा या नहीं बुलाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको सॉर्ट करूँगा। मुझे जो है वो जो काम के बंदे लगेंगे उनको मैं कॉल कर लूँगा, उनका इंटरव्यू लूँगा, फिर इस तरीके से मैं उनको जो है वो हायर कर लूँगा। सिंपल, बहुत आसान सा फार्मूला है। तो इससे क्या हो रहा है कि मुझे पर्सनली किसी को भी जो है, जिसको मैं जानता हूँ या नहीं जानता, मुझे पर्सनली उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। वो खुद ही मेरे पास आ रहे हैं, वो फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं और जो है मुझे आसानी हो रही है उनको जो है सॉर्ट करने में और अपने एनालाइज करके उनको जॉब पे रखने में। ठीक है, इस तरीके से कंपनी है जो वो ब्रोशर्स जो हैं वो एक ही दफ़ा प्रिंट कर देती हैं और लोगों में बांट देती हैं। अब वो पर्सनली उनसे कांटेक्ट नहीं कर रही कि मैं सलमान नाम का एक बंदा है, वो फला जगह पे रहता है, उससे जाके मैं मिलूं, कंपनी का जो चेयरमैन है वो कहे मैं उससे जाके मिलूं और उसको थैंक कहूं कि उसने मेरी एक आउटलेट पे आके शॉपिंग करी। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप पर्सनली किसी को भी जाके जो है वो कांटेक्ट नहीं करते, आप बस एक दफ़ा एक फॉर्मेट बना देते हैं या प्रिंट आउट बना देते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नंबर 2 पे है इट सेव्स योर मनी। ये आपके पैसे भी बचाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक इलाका है जहाँ पे मान लेते हैं कि 2 लाख लोग रहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरी एक नई कंपनी खुल रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरी एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को पता चले कि मेरी एक कंपनी की आउटलेट जो है वो इसी एरिया में खुल रही है और लोग जो है वो मेरी दुकान पे आके ख़रीदारी करें। तो अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बोर्ड जो है वो साइन बोर्ड लगवा दूँगा और अपनी प्रमोशंस के लिए। तो वहाँ पे जो 2 लाख लोग रहने वाले हैं, वो पूरे 2 लाख तो नहीं दिखेंगे, लेकिन उसमें से 50% लोग भी अगर मेरा बोर्ड देख लेंगे और 50% में से 20% लोग भी अगर आके मेरी आउटलेट से शॉपिंग करेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, इससे क्या हो गया, मेरा टाइम भी सेव हो गया और इससे क्या हो गया, मेरे पैसे भी बच गए कि मैं 2 लाख लोगों में जो है वो ब्रोशर्स बांटता। ऐसा तो ज़ाहिर है इम्पॉसिबल था, लेकिन साइन बोर्ड के थ्रू क्या हो गया, मेरा टाइम और मेरे पैसे दोनों बच गए। नंबर 3 पर है रिटन प्रूफ। जिस तरह मैंने आपको व्हाट्सएप की मिसाल दी कि अगर आपने बॉस को कहा कि मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए 2 महीने पहले, तो बॉस जो है वो डिनाई करेगा कि नहीं आपने मुझे ये बात नहीं कही। लेकिन व्हाट्सएप पे आपके पास चैट में वो मैसेज होगा और आप वो बॉस को आप दिखा देंगे कि बॉस आप गलत बोल रहे हैं, मैंने आपसे जो है वो परमिशन ली हुई है 2 महीने पहले और अब आप जो है वो मुकर रहे हैं। तो बॉस भी शायद शर्मिंदा हो जाएगा कि नहीं यार ऐसा है बिल्कुल कि
मैंने इसे कमिटमेंट की। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। सबसे पहले है कि डिले इन कम्युनिकेशन। डिले इन कम्युनिकेशन, हमारा जो कम्युनिकेटिंग प्रोसेस होता है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, वो बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है जो आपसे करीबन 1000 किलोमीटर दूर रहता है और आप चाहते हैं कि आप उसको कोई पैगाम भिजाएं, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है आप या तो किसी बंदे को कहेंगे कि यार आप उधर जा रहे हो तो उस बंदे को जो है वो मेरा पैगाम दे देना कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझसे आके मिल ले। लेकिन वहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है जो वहाँ तक जाएगा, तो आप ज़ाहिर है क्या करेंगे? आपकी भी हिम्मत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एक लेटर लिखेंगे और वो लेटर उस तक पहुँचाने की करेंगे। ज़ाहिर है अब क्या होगा? अब आप लेटर पोस्ट करेंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे और पोस्ट ऑफिस वाले फिर जब वहाँ पे अगले दिन जब उनका बंदा जाएगा तो वो जाके लेटर उसको देगा। फिर वो क्या पता वो आ जाए, अगर आ सके, अगर नहीं आए तो वो लेटर के थ्रू आपको जो है वो फीडबैक देगा या फिर जवाब देगा कि भाई मैं नहीं आ सकता, मेरी भी तबीयत ख़राब है, हो सके तो आप मुझे देख रहे आ जाओ। खैर ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा बामुकाबिल ओरल कम्युनिकेशन के। ज़ाहिर है ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा? आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, तो आप डायरेक्ट फ़ोन पे ही बता देंगे भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, आप आके मुझसे मिलिए। नंबर 2 पर है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब रिटन कम्युनिकेशन के अंदर सीक्रेसी आपकी ज़्यादा नहीं प्रोटेक्ट रह पाती। जैसे कि मैंने आपको लेटर की मिसाल दी कि आपने लेटर उस बंदे को भेजा जो आपसे 1000 किलोमीटर दूर था। अब उसमें आपने कोई एक सीक्रेट बात रख दी कि लिख दी कि भाई आप मेरे पास आओ और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 1 तोला सोना जो है वो कहाँ दफन करके रखा हुआ है। अब वो लेटर कोई और पढ़ लेगा तो ज़ाहिर है वो आपके पास आ जाएगा, वो बोलेगा भाई मुझे सोना दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो आपकी जो सीक्रेसी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। नंबर 3 पर है कॉस्टली। ये थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ जाती है। जिस तरह मैंने आपको ब्रोशर की मिसाल दी कि ब्रोशर जो है वो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे लोगों के अंदर तो ज़ाहिर है ब्रोशर फ्री के तो नहीं छपेंगे ना। सबसे पहले प्रोसेस होगा, आप देखेंगे, सोचेंगे डिज़ाइन क्या बनाऊँ, उसके बाद उसके ब्रोशर्स के अंदर क्या लिखवाऊँ, उसके बाद फिर जो है लोग इसको समझेंगे या नहीं समझेंगे, राइटिंग कैसी लग रही है, लेटर कैसे लग रहे। थोड़ा थोड़ा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो प्रोसेस। और उसके बाद फिर जो है ज़ाहिर है अगर आप 1 लाख ब्रोशर छपवाएंगे तो ज़ाहिर है उसके तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। ये छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई सवाल है इसके रिलेटिंग। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।